नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 15 से 21 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें वर्गो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का दोनों के लिए आउटकम क्या रहेगा, यानी कि वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं वर्गो। पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं आपके बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड जजमेंट। तो जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो आपके साथ इस रिश्ते को वापस रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे से प्यार प्रेम, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अगर प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ वापस आ जाते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जजमेंटल ना बने, एक दूसरे जो भी समय चला गया बीत गया है उसको जाने दें। तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपके प्रति महसूस कर रहे हैं कि आप भी उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी रिश्ता खुशियों भरा हो सकता है अगर इस रिश्ते में समय रहते एक डिसीजन लिया जाता है। जो भी एडिक्शन इस रिश्ते में रही है तो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन आपकी वजह से या उनकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी आई है, एडिक्शन रही है, चाहे वो गैमलिंग की हो सकती हैं, ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, स्मोकिंग की हो सकती हैं, नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती हैं, या कोई एक जना इसमें नेगेटिव हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, इन चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेते हैं, एक समय रहते एक डिसीजन ले लेते हैं, खुलकर बातें कर लेते हैं, तो ये रिश्ता जो है एक यूनिवर्स से जो अपॉर्चुनिटी दे रही है तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता रिकॉन्सिल होगा, रिकॉन्सिलेशन होगी इस रिश्ते में, फिर से खुशियाँ आएंगी, फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनेगा और ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग रिश्ता बन सकता है। तो ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो एडिक्शन रही है, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, प्यार से प्रेम से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ जाते तो एक रिश्ता होगा। वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग चली हुई है, या तो आप उनसे खुलकर बातें नहीं कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन जो है आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। तो और अगर या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करें, इस प्रॉब्लम से, इस दुविधा से बाहर निकलें। ओवर स्ट्रेस जो ये सोर्स रूपी दीवार बनाई हुई है, वो आपकी खुद की बनाई हुई है, तो वो चाहते हैं कि आप इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, आंखों से पट्टियां खोलें, इस बंधन से मुक्त हों और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से खुलकर बातें करें और आप स्टक एनर्जी में ना रहें।
आप उन जो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बनाया जा रहा है, जिस वजह से पनौती आ रही है, तो वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, उन चीज़ों से बाहर निकलें। जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, सिचुएशन को छोड़ नहीं देंगे, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल से बाहर नहीं निकलेंगे, जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें, इन चीज़ों से बाहर निकलें, इनको लेट गो करें, अलविदा करें, उन चीज़ों को छोड़ें। और जो जिस चीज़ पर आप स्टक हो चुके हैं, हालांकि यूनिवर्सिटी आपको और भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप उस पर स्टक ना रहें, उस पर डिप्रेशन में ना रहें, आप परेशानी में ना रहें, दुविधा में ना रहें, उस सिचुएशन से, उस एंजाइटी परेशानी से आप बाहर निकलें। और जो भी यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ आप वर्कआउट करें। अगर आपको ठीक लगता है तो उसके साथ आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर दें। तो लेकिन आपको अगर जब तक आप इस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल को नहीं छोड़ेंगे, उन रिश्ते नातों को या उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और इस जो ये आपका खुद के बनाए हुए हैं, उन चीज़ों से रिलैक्स करें, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें। और वो जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं हैं, उन चीज़ों को जाने दें। और यूनिवर्सिटी जो भी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, उसको आप एक्सेप्ट करें, और क्या पता वो आपके लिए सही हो। और अगर आपको सही लगे तो आप एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने आप जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, तो आप इस रिश्ते का हल आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने जो भी दुख तकलीफ दिया है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अगर आप उठकर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हल ढूंढेंगे, और इस रिश्ते को आगे मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी नेगेटिविटी रही है, तो ये रिश्ता आगे जाकर स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। क्योंकि हीलिंग होगी तभी तो ये रिश्ता मजबूत होगा, तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, बहुत परेशानियां दुविधाएं रही हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में पहले मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। चाहे इसके लिए वो थोड़ा सा दूरियां बनाए, और उसके बाद वो इसमें इसका सॉल्यूशन निकालें, हल निकालें, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये बिगिनिंग जो शुरुआत है एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो सके, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, और वो महसूस करें कि उनके बिना वो स्टेबल नहीं है, उनके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यूनिवर्स की तरफ से एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगी, और ये रिश्ता फिर से स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हल ढूंढें, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि ये रिश्ता उनके साथ स्टेबल हो सके। ऐसा आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच सकते हैं, या खुद अपने लोगों के बारे में भी, जो वर्गो हैं उनके बारे में भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ठीक है,
या इस रिश्ते में उन्हें दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, आप भी किसी हो सकता है किसी प्रॉब्लम में है, वो किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस रिश्ते को एक मौका और दें, उठें चलें और जो अंधेरे के बाद एक जो उजाला होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा कि एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम के बाद भी अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आप चाहते हैं कि आप उठें चलें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत फिर से करें, इस रिश्ते को एक मौका और दें और दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें। अगर क्लैरिटी आएगी, खुलकर बातें होंगी तो ये रिश्ता स्ट्रांग होगा और मजबूत बनेगा। और आप चाहते हैं कि इसमें वो गेट टुगेदर करें, सेलिब्रेशन करें, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, चाय पार्टी कुछ, या फिर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करें, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में एक सेलिब्रेशन करें, एक पार्टी करें, ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके, चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। उनके साथ आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें चाहते हैं, इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहते हैं ताकि अपने पर्सन के साथ मिलकर ये रिश्ता चीयरफुल बना सके। तो आप चाहते हैं कि वो उठें चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, भले ही चाहे कोई भी दुख तकलीफ उनको हुई है। तो आप खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते की सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, चीयरफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का क्या रहने वाला है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ। तो अगर उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो चीज़ें आपके लिए बाधाएं दे रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं हैं, वो चाहे रिश्ते नाते हो सकते हैं, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, कोई ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है। तो अगर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं आप, तो उसको छोड़ते हुए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए अगर आप समय के साथ भाग्य जा रहे हैं, तो समय के साथ चलेंगे तो जो यूनिवर्स जी आपको मौका दे रहे हैं, जो भाग्य आपके फेवर में आ रहा है, तो उन एडिक्शन को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर कह सकते हैं कि गैमलिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव सोच हो सकती है, उनको छोड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अगर इस समय को अच्छे कामों में यूटिलाइज करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में यूटिलाइज करेंगे, तो जो इसका आउटकम है काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो आपको चाहिए कि आप इस समय को यूटिलाइज करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, और ट्रांसफॉर्म करें उन चीज़ों को, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में इमोशंस हैं, प्यार प्रेम है, काफ़ी खुशियाँ इसमें दिखाई दे रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी प्यार प्रेम इस रिश्ते में है, काफ़ी खुशियाँ, भले ही आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय के साथ इस समय को यूटिलाइज आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं या देंगे। तो इन चीज़ों को छोड़ते हुए जो आपके रिश्ते में बाधाएं, प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन, आकर्षण है, इमोशंस है, तो जो आपका भाग्य इसमें साथ देने आ रहा है, इसको आप यूटिलाइज कीजिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। इसका आउटकम आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका आउटकम बहुत अच्छा जा सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं फिर से, और ये रिश्ता एक बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।